देश में एक घटना घटी। वो घटना थी 120 लोगों की नृशंस हत्या। सूरज पाल जाटव उर्फ भोले बाबा के सत्संग में करीब 80,000 की परमिशन लेकर 2.5 लाख लोग पहुंचे। सूरज पाल जाटव उर्फ भोले बाबा 1996 में रेप, 2002 में हत्या के प्रयास, कानपुर में जमीन विवाद में उसका नाम आया, यानी कि जमीन कब्जाने का आरोप है। छिनैती, डकैती, रेप, गुंडागर्दी और तमाम ऐसे अपराध जो कि समाज में नहीं होने चाहिए, ऐसे अपराध कर कर बैठा हुआ व्यक्ति था, जिसकी कथा में, जिसकी सत्संग में, कथा तो कहेंगे नहीं उसको, जिसकी सत्संग में करीब 2 लाख की संख्या में लोग एकत्रित हुए और कथा में उस तथाकथित बाबा के चरणों की रज पाने के लिए लोग दौड़े और आपस में गिर गए। क्योंकि बारिश का समय है, इसलिए कीचड़ था खेत में, जिनके पैर फंसे, जो गिर गए वो उठ नहीं पाए। महिलाओं की साड़ी अगर कीचड़ में लिपटी तो उठ नहीं पाए। इन सब धार्मिक मामलों में महिलाएं बहुत आगे होती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हैं, बाबा के चरणों की रज पाना चाहती थी। महिलाओं को ये लगता है, वहाँ के लोगों को लगता है, ये भ्रम बाबा ने फैलाया था कि मेरे चरणों की रज पाने से आपको पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। निसंतान लोगों को, जिनको संतान नहीं है, उनको संतान हो जाएगी, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, और तमाम ऐसी अप्रत्याशाएं। लेकिन क्या इन जैसे बाबाओं पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? क्या सूरज पाल जाटव, जो कि ना ही संस्कृत जानता था, ना ही हिंदी जानता था, ना ही अंग्रेजी जानता था सही ढंग का, वो कोई सत्संग कर सकता है? क्या हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना कोई बाबा बन सकता है? क्या ऐसे सत्संगी के सत्संग में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो सकते हैं? आपको इसकी पूरी जन्म कुंडली बताता हूँ। 1996 से पहले ये हेड कांस्टेबल था किसी थाने में। वहाँ ये जासूसी वासूसी करता था। 1996 में इसने एक रेप कांड किया, जिसमें इसने महिला के साथ बदतमीजी की। इसको लॉ एंड ऑर्डर किया गया, इसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद इसको बर्खास्त किया गया सबूत के अभाव में। इसको फिर से इसकी नौकरी दे दी गई जज द्वारा। यही तो जुडिशरी है हमारे देश की, कि जज सबूत के अभाव में कुछ भी करते हैं। तो इसको इसकी नौकरी वापस कर दी गई। लेकिन क्या ये सूरज पाल जाटव बाबा बनने योग्य था? जब ये घटना हुई 1996 का वक्त था। उसके बाद 3 साल तक इसने नौकरी की, रिश्वत ली खूब सारी, लूट डकैती की, छिनैती की, और उसके बाद इसने क्या किया, एक अल्टो 800 खरीद ली सुजुकी की। उसमें एक महिला को बैठाता है, जो कि महिला ना इसकी पत्नी है और ना ही इसके परिवार की है। उस महिला से इसका क्या रिश्ता है, उसके विषय में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है। वो जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। सूरज पाल जाटव उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण अल्टो खरीदता है। उसमें वो गांव में घूम घूम कर अपना प्रचार करता है, सत्संग का प्रचार करता है, और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाता है। तथाकथित बाबा आशाराम और राम रहीम जैसा अपना एक बड़ा साम्राज्य बनाता है। 17 एकड़ में अपनी एक आश्रम बनाता है, 17 एकड़ में आश्रम बनाता है। उस आश्रम में कई सारी गाड़ियों के काफिले से चलता है। आश्रम में सारी आधुनिक तकनीकी की व्यवस्था होती है। बाबा बाकी बाबाओं की तरह, जो कि सच्चे बाबा हैं, उनकी तरह संतों के कपड़े नहीं पहनता है। बाबा जूते पहनकर मंच पर बैठता है, अपने आप को भोले बाबा कहता है। और जूते पहनकर मंच पर बैठने वाला व्यक्ति किस तरह से भोले बाबा हो सकता है, उसकी तुलना और आलोचना उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो साधु हो सकता है या नहीं, उसको हम आप पर छोड़ते हैं कि आप उसको क्या मानते हैं। लेकिन इस तरह के बाबा जो ढोगी बाबा हैं, पापी बाबा हैं, निष्ठुरता की हद तक, जो हमारे सनातन को, हमारे धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ऐसे बाबाओं को क्या इस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए, इस तरह की सुदृढ़ता देनी चाहिए, इस तरह की वैरियता देनी चाहिए। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, शासन प्रशासन लीपापोती इसमें कर रहा है। शासन प्रशासन के लीपापोती साफ है। अभी तक बाबा के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। एक 0 FIR होता है, उसमें आयोजकों का नाम है, बाबा के सेवादार का नाम है, लेकिन बाबा का नाम नहीं है।
बाबा का असली नाम छुपाया जा रहा है। बाबा सत सूरजपाल जाटव है, जो कि पंडितों के वेशभूषा में ढोंगी है, जो कि सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए उसको फंडिंग की जाती है। ऐसे बाबा को क्या एक बाबा माना जाना चाहिए? आसाराम, राम रहीम जैसे बाबाओं की तरह इसका क्या होना चाहिए? ऐसे ढोगी बाबा जिनके ऊपर यौन शोषण, छिनैती, डकैती, रेप, मर्डर जैसे संगीन अपराध में मुकदमे दर्ज हों, ऐसे बाबाओं को क्या इस तरह की वरीयता दी जानी चाहिए? शासन प्रशासन के लोग लीपापोती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वो जयकारे लगवा रहा है तो शासन प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे हुए, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। मतलब आप सुरक्षा देखने गए थे 80,000 लोगों की, या नाकामियां दिखाने गए थे? जिला मजिस्ट्रेट को गलत क्यों कह रहा हूं? आपको 80,000 लोगों की परमिशन देकर इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि अगर आग लग गई, कोई भी आपत्तिजनक स्थिति बनी या आपातकालीन स्थिति बनी, तो उसके लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और तमाम ऐसी जो जरूरत की चीजें हैं उनको वहां मुहैया होनी चाहिए थी। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर आपका यह दायित्व नहीं बनता था कि जिस भी प्रकार की स्थिति होती, उस प्रकार की स्थिति को सुधारने के लिए, आपातकालीन स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ एम्बुलेंस और तमाम ऐसी रैपिड व्यवस्थाएं होती हैं जो कि मुहैया की जाती हैं। वहाँ शिविर बने होते हैं, अस्पताल बने होते हैं। 80,000 लोग थोड़े थोड़े होते हैं। 80,000 लोग एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव करके उसको चुनाव जिता सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब वहां लोग उपस्थित हुए थे, 2.5 लाख लोग, तो आपने 80,000 लोगों की परमिशन देकर 80,000 लोगों के लिए सुदृढ़ और संकल्पित सरस व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता था कि वो सारे लोग सुरक्षित रहें? वो सारे लोग जिस भी बाबा, तथाकथित बाबा को मानते थे, उस तथाकथित बाबा की सभा में वो लोग, आपकी जो शासनिक व्यवस्था थी, आपके प्रशासन के लोग थे, वो हाथ जोड़े ना खड़े हों। कम से कम वहाँ की सुरक्षा देखें, वहाँ की कार्यभार प्रणाली देखें। मैं हाथरस के कई अस्पतालों की, एटा के कई अस्पतालों की भी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। काफी निंदनीय है ये। जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचने का दावा करते हैं, पता लगते ही शासन प्रशासन के लोग लीपापोती करने जुट जाते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खटाक से फलों की टोकरियां रख देता है। वो भी जिस तरह से शादी के मतलब तिलक में सजाकर टोकरियां भेजी जाती हैं फलों की, उस तरह की टोकरियां मरीजों के पास रख दी जाती हैं। रातों रात एसी लगा दी जाती हैं कमरों में, रातों रात अस्पताल की सफाई कर दी जाती है। क्या यह निंदनीय नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था पर धब्बा नहीं है? ये कलंक नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय पर? शासनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य मंत्रालय जो भारत का है, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसमें क्या इन चीजों पर सुधार नहीं होना चाहिए? किसी भी आपत्तिजनक स्थिति के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए? क्या कर रहे हैं? कौन सा देश बना रहे हैं? किस प्रकार की शासनिक व्यवस्था है? किस प्रकार का ये पूरा का पूरा प्रवेश बनाना चाहते हैं हम लोग? सूरजपाल जाटव उर्फ ढोगी बाबा को, उस भोले बाबा को, जो कि रेप, हत्या, लूट, छिनैती, डकैती जैसे संगीन धाराओं का अपराधी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? वो अभी भी आश्रम में बैठा हुआ है छिपकर। उसके पैरों की रज से क्या होता है, इस बात को वो सिद्ध क्यों नहीं करता है? और उसके पैरों की रज से अगर कुछ होता है तो उस रज को, उसको इन तमाम जो घायल लोग हैं, जो मृतक लोग हैं, उनको जिंदा करने के लिए उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? वो भाग क्यों गया? वो ढोगी बाबा है या नहीं है, इसकी संकल्पना आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इस विषय को ध्यान दीजिए कि इस तरह के ढोंग और पाखंड से बचिए। सूरजपाल जाटव उर्फ ढोंगी बाबा की इस भ्रमजाल से बचिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। निष्ठुरता की हद तक अखिलेश यादव जी, जो कि उसके साथ फोटो डालकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और लगभग उसे भगवान बता दिया था। 2023 में ही उनका ट्वीट है, भगवान जी से दर्शन हो गए, भगवान जी के चरण स्पर्श कर लिए, जूते पहनने वालों को भगवान, मंच पर जूते पहनकर बैठने वाले किसी ऐसे ढोंगी को भगवान बताने वाले अखिलेश यादव जी इस पर एकदम शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी तक संसद में घिराव कर दिए होते अगर कोई दूसरा बाबा होता तो।
क्योंकि बाबा दलित समुदाय का है, इसलिए तमाम लोग नाम नहीं ले रहे हैं बोलने का, क्योंकि बाबा सनातन भक्षक है, सनातन पर घातक वार कर रहा है। जिन तमाम लोगों की नृशंस हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं पर शासन प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि हर संभव उनको मदद की जाए, उनको मदद राशि दी जाए, उनकी सुरक्षा और उनके लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं जो कि उनको सरस जीवन जीने में सफलता प्रदान करें। परिवार की क्षति जो होती है बहुत घातक होती है। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है जीवन जीने के लिए, और जिनके पास परिवार नहीं है वो समझते हैं इस बात को। इसलिए शासन के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि उनको उचित राशि मुहैया कराई जाए, और इस अपराध में जो भी संलिप्त अधिकारी हैं, जो भी बाबा हैं, जो भी ढोंगी पाखंडी लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो भी इसके आयोजक हैं, उन आयोजकों को क्या ये नहीं पता था कि अगर 80,000 लोगों की परमिशन ली जा रही है तो भीड़ बढ़ेगी? वहां से निकलने के कई सारे रास्ते बना दिए जाने चाहिए थे। बाबा की रज से क्या होता है? बाबा की रज से अगर सब कुछ होता है तो बाबा की रज एक बोतल में भरकर बाबा क्यों नहीं बांटता? बाकी आप तमाम प्रत्याशाओं पर क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। नेटवर्क भारत देख रहे थे आप, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक।